हीराबा के 100वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने लिखा था व्लॉग। मां के जीवन के संघर्ष पर कही थी ये बात। पीएम मोदी की मां हीराबा का 100 से ज्यादा की उम्र में आज शुक्रवार अल सुबह अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार थी। 18 जून 2022 को उनका 100वां जन्मदिन था। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक व्लॉग लिखा था। इसमें उन्होंने मां हीराबेन की उदारता और अपने मित्र अब्बास का खास तौर से जिक्र किया था। पीएम मोदी ने अपने व्लॉग में लिखा था कि संपर्क में आए हर व्यक्ति की चिंता व देखभाल करना मां के स्वभाव में था। हीराबा मेरे दोस्तों के प्रति भी ऐसा ही भाव रखती थी। इसी ब्लॉग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बचपन के दोस्त अब्बास का भी जिक्र किया था। अब्बास के पिता नरेंद्र मोदी के पिता के मित्र थे। अब्बास पीएम मोदी के साथ ही रहते थे। पीएम मोदी ने बताया था कि मां हीराबेन ने अब्बास को भी बेटे की तरह ही पाला पोसा। ब्लॉग में पीएम मोदी ने बताया था कि अब्बास अपने पिता के साथ पास के गांव में रहता था, लेकिन उसके पिता की असमय मौत हो गई थी। इसके बाद मेरे पिता अब्बास को घर ले आए। अब्बास अपनी पूरी पढ़ाई करने तक पीएम मोदी के परिवार के साथ ही रहे। वहीं अब्बास की चर्चा करने के बाद पीएम मोदी का ये व्लॉग और अधिक सुर्खियों में आ गया था। पीएम मोदी ने अपने व्लॉग में बताया था कि ईद पर मां अब्बास के लिए उसकी पसंद के पकवान बनाती थी। त्योहारों के समय आसपास के कुछ बच्चे हमारे यहीं आकर खाना खाते थे। उन्हें भी मेरी माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत ही पसंद था। साधु संतों को भी घर बुलाकर भोजन कराती और हम बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगती। ब्लॉग में पीएम मोदी ने लिखा था कि हमारे घर के पास जब भी कोई साधु संत आते थे तो माँ उन्हें घर पर बुलाकर भोजन अवश्य कराती थी। जब वो जाने लगते तो माँ अपने लिए नहीं बल्कि हम भाई बहनों के लिए आशीर्वाद मांगती थी। उनसे कहती थी कि मेरी संतानों को आशीर्वाद दीजिए कि वो दूसरों के सुख में सुख देखें और दूसरों के दुख में दुखी हो। मेरे बच्चों में भक्ति और सेवा भाव पैदा हो, उन्हें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं अब्बास। पीएम मोदी के बचपन के मित्र अब्बास भाई इस समय ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में अपने छोटे बेटे के पास रहते हैं। जानकारी के अनुसार अब्बास के 2 बेटे हैं। छोटा बेटा ऑस्ट्रेलिया तो बड़ा बेटा गुजरात के कासिम्पा गांव में रहता है। अब्बास लंबे समय तक गुजरात के सरकारी कर्मचारी रहे। हीराबेन ने बचपन में ही मां को खो दिया था। हीराबा के 100वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने व्लॉग में जानकारी देते हुए कहा था कि उनकी मां हीराबेन का जन्म गुजरात के मेहसाणा के विसनगर के पालमपुर में हुआ था, जो वडनगर के काफ़ी करीब है। छोटी सी उम्र में उसने अपनी मां को स्पेनिश फ्लू महामारी में खो दिया। महामारी के दौरान खोने के बाद हीराबेन को अपनी मां का चेहरा या उनकी गोद का आराम भी याद नहीं है। उसने अपना पूरा बचपन अपनी मां के बिना बिताया। वह अपनी मां की गोद में हम सब की तरह आराम नहीं कर सकती थी। वह स्कूल भी नहीं जा सकती थी और पढ़ना लिखना सीख सकती थी। उनका बचपन गरीबी और अभावों में बीता। घर का खर्च चलाने के लिए दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी। उन्होंने उल्लेख किया था कि कैसे उनकी मां ने न केवल घर के सभी काम खुद करती थी बल्कि घर की मामूली आय को पूरा करने के लिए भी काम करती है। वह कुछ घरों में बर्तन धोती थी और घर के खर्चों को पूरा करने के लिए चरखा चलाने के लिए समय निकालती थी। उन्होंने वडनगर के उस छोटे से घर को याद किया जिसकी छत के लिए मिट्टी की दीवारें और मिट्टी की टाइलें थी, जहां वे अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहते थे। उन्होंने उन असंख्य रोज़मर्रा की प्रतिकूलताओं का उल्लेख किया जिनका सामना उनकी मां ने किया और सफलतापूर्वक उन पर विजय प्राप्त की। मां समय की बहुत पाबंद थी। उन्हें भी सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह सुबह ही वह बहुत सारे काम निपटा लिया करती थी। गेहूँ पीसना हो, बाजरा पीसना हो, चावल या दाल बीनना हो, सारे काम वो खुद करती थी। काम करते हुए माँ अपने कुछ पसंदीदा भजन या प्रभातियाँ गुनगुनाती रहती थी। नरसी मेहता जी का एक प्रसिद्ध भजन है, जल कमल झांडी जाने बाला स्वामी अमारो जाग से, वो उन्हें बहुत पसंद है। वह एक लोरी भी है, शिवाजी नु हाल रडू, माँ ये भी बहुत गुनगुनाती थी। फ़िलहाल के लिए बता दी, उन्होंने ये भी लिखा
माँ कभी भी ये नहीं चाहती थी कि हम भाई बहन अपनी पढ़ाई छोड़कर उनकी मदद करें। वो कभी मदद के लिए उनका हाथ बटाने के लिए नहीं कहती थी। माँ को लगातार काम करते देखकर हम भाई बहनों को खुद ही लगता था कि काम में उनका हाथ बटाएं। मुझे तालाब में नहाने का और तालाब में तैरने का बड़ा शौक था, इसलिए मैं भी घर के कपड़े लेकर उन्हें तालाब में धोने के लिए निकल जाता था। कपड़े भी धुल जाते थे और मेरा खेल भी हो जाता था। बारिश के मौसम में माँ हमेशा घर का ख्याल रखती थी। बारिश में हमारे घर में कभी पानी यहाँ से टपकता था, कभी वहाँ से। पूरे घर में पानी न भर जाए, घर की दीवारों को नुकसान न पहुंचे, इसीलिए माँ जमीन पर बर्तन रख दिया करती थी। छत से टपकता हुआ पानी उसमें इकट्ठा होता रहता था। उन पलों में भी मैंने माँ को कभी परेशान नहीं देखा, खुद को कोसते नहीं देखा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बाद में उसी पानी को माँ घर के काम के लिए अगले 2 से 3 दिन इस्तेमाल करती थी। जल संरक्षण का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। माँ को घर सजाने का बहुत शौक था। माँ को घर सजाने का और घर को सुंदर बनाने का भी बहुत शौक था। घर सुंदर दिखे, साफ दिखे, इसके लिए वो दिन भर लगी रहती थी। वो घर के भीतर की जमीन को गोबर से लीपती थी। आप लोगों को तो पता ही होगा, जब उपले या गोबर के कंडे में आग लगाओ तो कई बार शुरू में बहुत धुआं होता है। माँ तो बिना खिड़की वाले उस घर में उपले पर ही खाना बनाती थी। धुआं निकल नहीं पाता था, इसलिए घर के भीतर की दीवारें बहुत जल्दी काली हो जाया करती थी। हर कुछ हफ्ते में माँ उन दीवारों को भी पुताई कर दिया करती थी, इससे घर में एक नयापन सा आ जाता था। माँ मिट्टी की बहुत सुंदर कटोरियां बनाकर भी उन्हें सजाया करती थी। पुरानी चीजों को सियाकिल करने की हम भारतीयों में जो आदत है, वो माँ उसकी चैंपियन हुआ करती थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।